कि बिहार में आरजेडी का नया अध्यक्ष, बिहार अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? जगदानंद अभी हैं, किसके नाम पे चर्चा है, कौन मजबूत दावेदार दिख रहा है? देखिए, अभी ये कहना थोड़ा आसान मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर एक अलग मुहिम बनाए हुए हैं, प्रेशर है आरजेडी पे, लेकिन आरजेडी कई नामों पर विचार कर रही है और कई नामों पर विचार कर रही है। तो दिक्कत वाली बात यह है कि अभी आरजेडी तय नहीं कर पा रही है कि किसको आगे बढ़ाया जाए। जहां तक सवाल है, कई नाम चर्चा में, आलोक मेहता सबसे आगे थे, लेकिन ईडी का रेड पड़ गया। चुनावी साल है ये, और चुनावी साल में ईडी का रेड पड़ना निश्चित तौर पर यह भी सवाल उठने लगेगा कि आपने अध्यक्ष भी ऐसा चुना जो कि ईडी की निगाह में टेंटेड है। मतलब बीजेपी इसको जबरदस्त तरीके से उठाएगी, जेडीयू बहुत जबरदस्त तरीके से उठाएगी। अब दूसरा नाम मंगनी लाल मंडल का है। मंगनी लाल मंडल को लेकर के जगदानंद सिंह भी उनके फेवर में, ऐसा कहा जाता है। जगदानंद सिंह जब से उपचुनाव का परिणाम आया है, कहा जा रहा है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं रहे हैं, अपने घर से ही काम काज संभाल रहे हैं। तो कई नामों की चर्चा है, उसमें रणविजय साहू का भी नाम है। रणविजय साहू को तेजस्वी यादव बनाना चाहते हैं, ईबीसी से आते हैं, तो तेजस्वी यादव की इच्छा है रणविजय साहू बने। आलोक मेहता को लेकर के तेजस्वी यादव भी कंफर्टेबल थे और लालू प्रसाद यादव भी कंफर्टेबल थे। एक मुस्लिम नाम भी है मंसूरी, उनको भी बनाना चाह रहे हैं ताकि कोर वोट बैंक जो है उनका मजबूत हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोर वोट बैंक जब मजबूत हो तो निश्चित तौर पर कोर वोट बैंक मजबूती के साथ साथ ऐसा व्यक्ति आरजेडी का अध्यक्ष बने जिसको लेकर के तेजस्वी यादव भी कंफर्टेबल हो और लालू प्रसाद का वरद हस्त भी प्राप्त हो। तो इसलिए 6 नामों की चर्चा है। मैंने आपको बताया, आलोक मेहता, मंगनी लाल मंडल, रणविजय साहू, शिवचंद्र राम, इनका भी नाम है, मंसूरी, इनका भी नाम है। तो ये सारे 5-6 ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है। आलोक मेहता सबसे आगे थे, पर ईडी ने रेड करके उनकी मंशाओं पर एक तरीके से आप कह दीजिए पानी फेर दिया है। वैसे 18 जनवरी को आरजेडी की एक मीटिंग है और सांगठनिक चुनाव भी हो रहा है, संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही है। सवाल ये उठता है कि लालू यादव का किसको वरद हस्त प्राप्त है। सवाल ये भी उठता है कि लालू यादव को अगर वरद हस्त जो है जिनको प्राप्त होगा और जिनसे तेजस्वी यादव भी कंफर्टेबल होंगे, उनको ये सौंपा जा सकता है। हाल के दिनों में, पिछले 2 दिनों में जो आलोक मेहता पे रेड हुआ है, उसके बाद आलोक मेहता का नाम अब पीछे चलने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि लालू यादव भी सजा याफ्ता हैं। ईडी के इन्वेस्टिगेशन में, चार्जशीट में और लोगों का भी नाम है जिनके पास आरजेडी का नेतृत्व है। ऐसे में क्या इस बात को प्रमुखता देकर के आलोक मेहता को साइडलाइन किया जा सकता है क्या? ये भी एक गंभीर सवाल है। इसलिए देखिए, सवालों की लंबी फहरिस्त है जिसमें आरजेडी उलझी हुई है। आरजेडी उसी को तय करेगी जिसको लालू प्रसाद यादव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो उनके वोट बैंक को भी मजबूत करेगा, जो तेजस्वी जिससे बात करने में भी कंफर्टेबल हूँ, तेजस्वी के रास्ते पर वो चल भी सके, पार्टी को पूरा यूनाइट कर सके और कोर वोट बैंक को मजबूत कर सके और साथ ही साथ कुछ एडिशन कर सके। अब सवाल जहाँ तक जगदानंद सिंह का पड़ता है, तो जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी रेस्पेक्टेबल लीडर हैं और आरजेडी में उन्होंने समन्वय स्थापित किया, डिसिप्लिन स्थापित किया, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने स्थापित किया। लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो बीमार रहने लगे हैं, वो दफ्तर नहीं आते हैं, वो लालू प्रसाद के बेहद करीबी जाने जाते हैं। लालू प्रसाद इसीलिए उन्होंने जब भी इच्छा जाहिर की है छोड़ने की, तो लालू प्रसाद ने उनको मना करके, समझा करके, बुझा करके उनको वापस उनकी जगह पर विराजमान किया है। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि दरअसल इनके छोटे बेटे, जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह हार गए, उसके बाद से वो नाराज चल रहे हैं और कहा जाता है कि आरजेडी के टॉप लीडरशिप ने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जैसा कि समर्थन वो चाहते थे। तो तरह तरह की बात आप ये जान लीजिए कि राजनीतिक फिजा में तैर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब एक नया आरजेडी का लीडर चाहिए
आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो कि निश्चित तौर पर जोरदार तरीके से काम कर सके, संगठन को आगे बढ़ा सके और बेहतर तरीके से पार्टी के लिए काम कर सके, पार्टी को आगे बढ़ा सके, कुछ वोटों का एडिशन कर सके। और जो पार्टी अब कहने लगी है A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, वाकई उसको साबित करने में कामयाब हो सके। और ये जो निपुणता है वो किस में है, ये एक बड़ी बात है। ये जो पकड़ है लोगों की, अपने जात की, अपनी बिरादरी की, कुछ समाजों में वैसी किसकी है, इन तमाम चीजों पर विचार किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया 6 नामों पर विचार किया जा रहा है। आलोक मेहता होते तो एक मैसेज कुशवाहा में जाता कि कुशवाहा को आरजेडी जोड़ने का प्रयास यही कर सवाल रही मैं है। करना चाह रहा था कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने प्रयोग किया था कुशवाहा वोट। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन आलोक मेहता पर ईडी का रेड पड़ गया और उसके बाद उपचुनाव हुए और फिर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया। तो एनडीए के तरफ से तमाम ऐसे प्रयास हुए जिससे फिर से कुशवाहा समाज में ये मैसेज दिया जा सके कि एनडीए आपकी हितैषी है। तो गंभीर सवाल ये उठता है कि आलोक मेहता पर ईडी के रेड के बाद आरजेडी क्या फैसला करती है, ये देखना दिलचस्प है। बिल्कुल, आरजेडी क्या फैसला करेगी ये 18 तारीख को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें तय होगा। बाकी तेजस्वी यादव को भी एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव, दोनों ही एक तरीके से बुजुर्ग हो चुके हैं, उतने एक्टिव नहीं हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, पप्पू यादव जैसी चुनौती जो विपक्ष के लिए ही एक बड़ी चुनौती हो चुकी है। और विपक्ष की लड़ाई अब सत्ता पक्ष के सामने यह है कि कौन विपक्ष में बड़ा नेता है, ये बड़ी लड़ाई चल रही है। और सामने है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे मजबूत गठबंधन। कैसे लड़ेगी और आरजेडी का क्या रणनीति होगा ये देखना होगा।